साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ डीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। जो जीके पेपर में 40% की बाध्यता को ख़त्म किया गया है। अब ऐसे होगा सिलेक्शन। इसमें पहले क्या होता था कि दोनों पेपरों में आपके जैसे एससी एसटी से है तो उनको 35% नंबर लाना ज़रूरी था, और अगर आप जनरल से या ओबीसी से आते हैं तो आपको 40% नंबर की बाध्यता थी, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि इस बाध्यता को ख़त्म किया गया है। क्या ये बात सच है? कितनी हद तक ये बात सच है? और सच है तो अब कौन सा फॉर्मूला लागू होगा और इस फॉर्मूले में किस तरह आपका सिलेक्शन होगा? तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। जीके में 40% की बाध्यता ख़त्म होगी, एग्रीगेट फॉर्मूला होगा लागू। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ये एग्रीगेट फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले आप जान लेते हैं कि 18 लाख परीक्षार्थियों को राहत है। प्रदेश में 18 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पहले पेपर सामान्य अध्ययन जीके में 40% न्यूनतम अंक लाने वालों की अनिवार्यता खत्म होगी। महज 1% परीक्षार्थियों की यह शर्त पार नहीं हो पा रही है। अब संबंधित विषय का जो एग्रीमेंट निकाला जाएगा, इससे पहले पेपर में कम अंकों के कारण परीक्षार्थी बाहर हो रहे थे, लेकिन अभ्यर्थी विषय में परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके भी पूर्ण रूप से सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, पहले आप इसको जान लीजिए। ये अभी पता आपको, अभी कल परसों ये रिजल्ट जारी हुआ था, सभी को पता आपको। आयोग ने इसमें हैरान कर देने लायक परिणाम रहे हैं आपके। स्कूल लेक्चरर भर्ती राजनीति विज्ञान में 645 पोस्टें थी, उनमें मात्र 67 अभ्यर्थी योग्य मिले हैं, यानी 578 पद खाली रह गई। वाणिज्य में आपके 600 पोस्टों में से 323, फिजिक्स में 136 पदों में महज चॉइस फिजिक्स में, एजुकेशन में 113 पदों पर 81 चयनित हो पाए हैं। सभी विषयों में 6 लाख अभ्यर्थी लेक्चर भर्ती में शामिल हुए थे। पिछली बार राजनीति विज्ञान में 225 पदों के मुकाबले 6 अभ्यर्थी ही योग्य मिले थे। तो काफ़ी चौंकाने वाला विषय अगर एक इसको देखा जाए तो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी प्रस्ताव भेजा है आशुतोष गुप्ता, सचिव आरपीएससी। 40% वाला राइडर बड़ी वजह है। एग्ज़ाम पैटर्न इथेक्स किया गया है, और सिर्फ कोचिंग संस्थानों के भरोसे पास नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हर सिलेक्शन मेरिट पर ही हो। जब दोनों पेपर में 40% फीसदी अंकों का एग्रीमेंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं। अब ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा, आप देखते हैं इसमें सरकार मंजूरी देती है। लेकिन दोस्तों, जब आरपीएससी इस प्रस्ताव को भेज रही है तो सरकार किसी तरह की मुश्किल इसमें बाधक बनेगी, क्योंकि जिस तरह स्कूलों में पदों की भारी गिरावट चल रही है, उसी देखते यहाँ पर पद नहीं भर रहे हैं। तो इसी तरह आपके संविदा आधारित भर्ती भी निकाली गई है, उसका भी राजस्थान के जो भी छात्र छात्राएं उनको विरोध करना चाहिए, ताकि इस तरह की भर्ती लाकर जो परमानेंट भर्ती है उसकी मुख्य रूप से जड़ों को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि इस तरह की पारदर्शिता नहीं बन पाएगी। और एक कटिंग ये वायरल हो रही है आपकी, जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी, सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे नंबर। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे आपके पहले पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपको पहले 40% नंबर लाना ज़रूरी था, और दूसरा पेपर में भी 40% नंबर, मतलब 55 क्वेश्चन के आसपास, और यहाँ पर 35 के समथिंग, ठीक है। यहाँ पर 35-40% नियम है, दोनों है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जैसे अगर इसमें अब ये होगा कि अगर आपके पहले पेपर में 35 क्वेश्चन या 40% नंबर नहीं आए, तो अब अगर आप सब्जेक्ट में, अगर आपके सब्जेक्ट में मान लीजिए आपके 70% या 80% नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में आपके 80% नंबर आ रहे हैं, और जी के पेपर में आपके 35% आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपके 25% आ रहे हैं, 26% आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो वहाँ पर दोनों पेपरों को मिलाकर आपके 40% बन जाएंगे। इस तरह अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर रहेगा तो आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई माने जाओगे। दोनों पेपरों में कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर पासिंग आउट में होना ज़रूरी है। ये प्रस्ताव, ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी तरह से फर्स्ट पेपर और दोनों पेपरों को मिलाकर 40% आप कर सकते हैं। अगर आपका जीके कमज़ोर है तो आप सेकंड पेपर में अच्छे नंबर लाकर इस तरह की जो पारदर्शिता है उसके तहत आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का नियम है, दोनों पेपरों में आपके कुल मिलाकर 40%। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक में 40-40 आई, दोनों में मिलाकर आप 40-40 ले आइए, तो इसमें आपको किसी भी तरह की बाधक नहीं होगी।
और इससे पहली बात ये होगी, इसमें आपकी सीटें खाली जाने के चांस नहीं रहेंगे। जिस तरह कई विद्यार्थी होते हैं वो सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा नंबर ले आते हैं, लेकिन जीके पेपर में 1-2 नंबर पॉइंटों की वजह से वो रह जाते हैं, तो उन्हें बहुत तगड़ा संघर्ष करना पड़ता है इसमें। उन्हीं के लिए सबसे बड़ी अपडेट थी ये। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आरपीएससी ये नियम लागू करती है तो राजस्थान के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापकों की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगली बार इस तरह सीट खाली नहीं रहेगी। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से बीएड वगैरह करते हैं और लास्ट में जाके कुछ इस तरह का जब परिणाम नहीं मिलता है, तो इस तरह पूर्ण रूप से बच्चों को कहीं न कहीं एक तरह की हानि देखने को मिल रही है। क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं जो अपनी सब्जेक्ट पर कमान रखते हैं, लेकिन जीके एक ऐसा विषय है जिसका असीमित है, विस्तार है, अविस्तार है, उसका कोई सीमित नहीं है, ठीक है? तो अब बिना सीमित के वहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप कर देते हैं और इस तरह विद्यार्थी यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। और अगर वो ऑथेंटिक किताब होगी, अगर आरपीएससी से बोले तो वो ऑथेंटिक किताबों का नाम लेते हैं। इस तरह मुख्य रूप से वो कुछ किताब भी सेलेक्ट करके नहीं बताते। तो मुख्य रूप से अगर इसको ख़त्म किया जाएगा तो पूर्ण रूप से कहीं न कहीं विद्यार्थियों का इसमें भला होगा, ठीक है? तो ये आपके लिए आरपीएससी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब देखते हैं सरकार इसके लिए क्या प्रस्ताव मंजूरी करती है, क्या सरकार इसके लिए मान जाती है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान से जुड़ी और हर छोटी से छोटी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ डीके को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लेटेस्ट और बेहतरीन अपडेट के लिए, ठीक है? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।